औरत अपने पति को दवा पिला रही थी। अचानक दवा की एक बूंद जमीन पर गिर गई। उसी समय वहां से एक चूहा गुजरा। उसने वह बूंद चाट ली। कुछ ही सेकंड में चूहा तड़पने लगा और मर गया। तभी औरत को समझ आ गया कि दवा में जहर मिला हुआ है। उसका पति कई सालों से बीमार था। सब लोग यही सोचते थे कि उसे कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन अब सच सामने था। कोई कई सालों से उसे धीरे धीरे जहर दे रहा था ताकि उसकी ताकत खत्म हो जाए और किसी को शक भी ना हो। सच जानने के लिए औरत ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने मरे हुए चूहे को चुपचाप घर के पीछे मिट्टी में दबा दिया। उसे पता था कि अगर उसने शोर मचाया तो असली गुनहगार बच जाएगा और उसके पति की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो अपनी सास के पास गई। उसने पूछा, ये दवा कहां से आती है? सास ने कहा, दवा की पर्ची गांव के डॉक्टर सू ने लिखी है। डॉक्टर सू बहुत अच्छे इंसान थे। वो कभी किसी को जहर नहीं देंगे। इसका मतलब था कि दवा में जहर बाद में मिलाया जाना था। तभी औरत को अपनी शादी का दिन याद आया। उसका पति कई सालों से बिस्तर पर था, इसीलिए शादी की रस्म पूरी करने के लिए उसकी जगह लकड़ी की मूर्ति रखी गई थी। उस रात दवा लेकर आई थी दूसरी चाची। उसकी सास अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो कभी अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अब शक सिर्फ दूसरी चाची पर था। अगले दिन दूसरी चाची फिर दवा लेकर आई। औरत अपने पति को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। दवा का पूरा कटोरा जमीन पर गिर गया। दूसरी चाची घबरा गई। वो बोली, ये दवा बहुत जरूरी थी। औरत ने माफी मांगी और कहा, मैं अभी नई दवा बना देती हूँ। लेकिन दूसरी चाची तुरंत बोली, नहीं, ये दवा मैं ही बनाऊंगी। यही बात औरत को और भी शक वाली लगी। उसे लगा कि दूसरी चाची कुछ छिपा रही है। अगले दिन एक चौंकाने वाली बात हुई। उसका पति अचानक पहले से बेहतर महसूस करने लगा। सिर्फ एक दिन दवा नहीं पीने से उसकी तबीयत सुधर गई। अब औरत को पूरा यकीन हो गया कि दवा में ही जहर था। ये उनके शादी के बाद पहली बार था जब दोनों ने आराम से बात की। बातों के दौरान पति ने बताया, मैं 17 साल की उम्र में बड़ी परीक्षा पास कर चुका था। उसके बाद अचानक मैं बीमार पड़ गया। ये सुनते ही औरत को सब समझ आ गया। उसे गांव वालों की बातें याद आई। सब कहते थे कि वो बहुत होशियार है और एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन दूसरी चाची का बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर था। दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन दोनों में बहुत फर्क था। यही बात दूसरी चाची से बर्दाश्त नहीं हुई। जलन की वजह से उसने उसके पति को धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया। औरत तुरंत अपनी सास के पास गई। उसने अपनी सारी बात बताई, लेकिन सास ने कहा, दूसरी चाची छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं है। वो हमेशा हमारे घर का काम करती है और सबकी मदद करती है। तुम ज्यादा सोच रही हो। औरत जानती थी कि सिर्फ बातों से कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो अपनी सास को घर के पीछे ले गई। उसने मिट्टी खोदी और मरा हुआ चूहा बाहर निकाला। उसने कहा, यही चूहा दवा की एक बूंद पीकर मर गया था। लेकिन सास फिर भी नहीं मानी। उसे लगा कि शायद चूहा किसी और वजह से मरा होगा। उसे यह भी लगा कि बहू घर के लोगों में झगड़ा करवाना चाहती है। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। सास बहू को खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।